हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल माय केमिस्ट्री। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल माय केमिस्ट्री। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और वी कैन से दैट एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। चेक करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही हम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं और एक्टिविटी सीरीज को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज क्या होती है? इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं इसको रीड अप कर देती हूँ। एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना, रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है। देखो, व्हाट डू यू, इसको समझने से पहले ना आपको एक टर्म, बेसिक टर्म पता होनी चाहिए कि जो किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं पता होती। हालांकि कई बार बच्चे एमएससी कर जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रोड होता क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रोड है क्या। तो हम इसको आज अच्छे से समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड क्या है? जैसे आपको देखो एक पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दो हेड दे रखे हैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड है किससे? एक वायर से। तो हम इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसमें दो जो ये मेटल है ये कनेक्शन का काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का काम करता है। तो ठीक है, द इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज टू मेक कॉन्टैक्ट विद नॉन मेटालिक पार्ट ऑफ अ सर्किट। मतलब ये कॉन्टैक्ट बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के काम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। ये मेटल की रोड होती है इसके ऊपर और ये आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। आगे देखो, बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, वो डिपेंड करता है आप कौन से टाइप की सेल यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम ये पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोड का क्या यूज है हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रोड फॉर फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में जो हम बनाते हैं तो भी हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड फॉर मेडिकल पर्पस में भी इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जैसे ईईजी हो गया। जैसे फॉर, इसको हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं रिकॉर्डिंग ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम ईईजी करते हैं, ईसीजी करते हैं, रिकॉर्डिंग हार्ट बीट एक्टिविटी, ठीक है। ईसीटी करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन, इसमें भी हम ईसीटी करते हैं। इन तीनों प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जीक्यूशन बाय द इलेक्ट्रिकल हेयर का एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लाटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोप्लास्टिक भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड की सहायता से ना दूसरे मेटल के ऊपर हम उसकी परत चढ़ाते हैं ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। तो कोरोजन से बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल एनालिसिस यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, केमिकल एनालिसिस में भी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स में भी हम इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। नैनो इलेक्ट्रोड भी हम यूज करते हैं, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे एमएससी पीएचडी लेवल तक। नैनो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं हम हाई प्रिसिशन मेजरमेंट के लिए, नैनो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसका नैनो इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो आप बहुत हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम पे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, यूजेस हैं इलेक्ट्रोड की, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की में अरेंज करते हैं, इसी को हम क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह रहे थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी स्टार्ट होती है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -3.05 वोल्ट से लेके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 2 प्लस का 2.87 वोल्ट तक, यहाँ तक की हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, जिससे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इजिली आसानी से याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हमें याद होगी तो हमें ये पता होगा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा। तो सारी जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा 12th क्लास में, तो उसी से रिलेटेड हम सारे न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझने की ट्रिक देखो, बहुत आसान ट्रिक है। जैसे लिथियम, ठीक है। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -3.0 वोल्ट। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, ठीक है, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीज सॉरी, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, स्ट्रोंसियम, लेड, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी है? 0। मतलब वहां नेगेटिव से स्टार्ट हुई और अप टू कहां तक आएगी? 0 तक, ठीक है। कॉपर, आयोडीन, एजी, एचजी, ठीक है, प्लेटिनम, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन,
गोल्ड और फ्लोरीन। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है। ले के 12 सरदार का नाम मांगे, अली महान जानकर, ले के, ले मतलब लिथियम, ले के पोटेशियम, ले के 12 बी, सरदार मतलब एस आर, का मतलब सी, नाम एन ए, मांगे एम जी, अली मतलब ए एल, महान एम एन, जानकर जान जेड एन, जान कर सी आर कर, फैके सी डी कोई, नीचे सुनो प्रभात है, क्यों आई आगे, होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती, सोना लाइव फ्री में। ठीक है, ये है हमारी ट्रिक। तो मैं इसको रीडअप कर देती हूँ दोबारा। ले के 12 सरदार का नाम मांगे, अली महान जान कर, फैके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है, क्यों आई आगे, होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती, सोना लाई फ्री में। ठीक है, अब देखो, ले मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, ये मैंने यहां तक बता दिया था आपको, निकल तक, हाँ निकल। इसके बाद क्या होगा, लेड आएगा, ठीक है, टिन आएगा, फिर लेड आएगा, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर आयोडीन, ठीक है, फिर एजी, एच जी, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड, एयू, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी है, प्लस का 2.87। ठीक है, याद रहेगी ये सीरीज, ये ट्रिक से बहुत इजीली आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इसी इसी सीरीज से रिलेटेड कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर अप होने चाहिए। लिथियम का क्या था, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू थी उसकी, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो किस में थी, नेगेटिव में थी। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होती है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है, इन आपस में इंटरलिंक होती है विद नेगेटिव साइन। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है लिथियम की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हाईएस्ट है, इसका मतलब क्या है, लिथियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कर सकता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली कर सकता है। इसका मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें हम क्या, उसको क्या हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। जितना ज्यादा रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा उसमें ऑक्सीडेशन होगी, और उतना ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो। ठीक है, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एंड हेंस ग्रेटर इट्स रिएक्टिविटी। जितना ज्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो उतना ज्यादा ही क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो जिसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होगी, या फिर हम कह सकते हैं जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी, ठीक है, इसको अदर वे में समझ सकते हैं। एक वे तो ये है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उतना मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट। जो ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या हम उस फॉर्म में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और उतना ही क्या करेगा, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और उतनी ही क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। या हम कह सकते हैं कि जिस मेटल की लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा, जैसे भी कह सकते हैं। आगे फ्लोरीन का उससे अपोजिट हो जाएगा। फ्लोरीन में क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाईएस्ट होगी ना, जिसमें जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो हाईएस्ट होगी, उसका मतलब क्या है, लोवेस्ट अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी ना, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है तो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। रिडक्शन का तो मतलब यही है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो। ठीक है, अब देखो इसको, मेटल से जो ऊपर जो एलिमेंट आ रहे हैं ना, मेटल्स के अबव, मेटल के हाइड्रोजन मेटल के से जो ऊपर जो एलिमेंट है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, और क्या लिबरेट करेगा, H2 गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, कौन करेगा, मेटल करेगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। ये एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है। पहला, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करने के लिए अभी बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा हो, वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और उसके अपोजिट क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंपेयर कर लिया ना, इससे हमने मेटल के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ मेटल को भी कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा मेटल ज्यादा एक्टिव है। जो मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एक्टिविटी होगी ना मेटल कम। अब कई बार आता है, कंपैरिजन हो जाता है हमें कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, तो कौन किसको रिप्लेस करेगा, जो मोर रिएक्टिव होगा ना वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन जो ऊपर जो आ रहे हैं वो क्या, मोर रिएक्टिव है। वो रिएक्टिव इन द सेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट है उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मतलब ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो मोर मोर रिएक्टिव है।
ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, कैलकुलेट ईएमएफ सेल। सेल की ईएमएफ कैलकुलेशन में भी हम रिड्यूसिंग ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की यूज करते हैं। मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का यूज करके हम ये फॉर्मूला निकाल रखा है हमने, ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब इसको ये इस फॉर्मूले में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाँ जहाँ ये हम ये ई सेल ले रहे हैं ना, इलेक्ट्रो ये ई सेल, ई कैथोड ई एनोड, ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही लेनी है यहाँ पे दोनों की। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में चेंज कर लेंगे। मान लो किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू के आगे क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। वो क्या आ जाएगा, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगी। तो ई कैथोड माइनस में ई एनोड, यहाँ से हम ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फोर्थ यूज क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड लिबरेशन ऑफ H2। हम मतलब मेटल की रिएक्शन भी करा सकते हैं एसिड के साथ, तो वो क्या करेगा, H2 रिलीज करेगा। अभी अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट आ रहे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर कौन कौन से आ रहे हैं, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, लॉस ऑफ मेटल के एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। ठीक है, यही बता रखा है, मेटल अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। वो क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी भी हम बता सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की हेल्प से। अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ईएमएफ मींस ई कैथोड माइनस में ई एनोड, ई कैथोड और ई एनोड में हम कौन सी वैल्यू लेंगे सेल की, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेंगे। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, उस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। उस फॉर्मूले में खाली रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की यूज करना है, उसी के लिए वो वैलिड है। ठीक है, तो ई पॉजिटिव ईएमएफ सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। ठीक है, और ईएमएफ अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज मैंने ये सारा कवर अप करा दिया है आपको। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। बाकी ओवरऑल मैंने इसका अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज को प्लीज प्लीज याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगी। थैंक यू गाइस।